हेलो जी। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में, जो कि राजस्थान का एक बहुत ही फेमस दुर्ग है। सबको पता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में बना हुआ है। चलिए आज इस दुर्ग की डिटेल्स पढ़ते हैं, यानी इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। ये दुर्ग जो वो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ है और पंचेटिया पर्वत पर बना हुआ है। देखो, चिड़ियाटूक पहाड़ी वाला सवाल तो काफी पुराना हो चुका है, पर यहाँ से सवाल आ सकता है कि पंचेटिया पर्वत पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। अब इसका निर्माण किसने कराया? 1459 ईस्वी में राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया। और इस दुर्ग की नींव जो है करणी माता ने रखी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। करणी माता का मंदिर कहाँ पे है? बीकानेर के देशनोक में है, जिसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। तो उन्हीं करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। ये दुर्ग जो है मोर की आकृति में बना हुआ है, इसलिए इसे मयूर ध्वज गढ़ भी कहते हैं। देखो कैसे याद रखोगे, मैं से मेहरानगढ़, मैं से मोर और मैं से मयूर ध्वज गढ़, बिल्कुल इजीली आप याद रख सकते हो। अब इस दुर्ग के अन्य नाम कौन कौन से? मेहरानगढ़ दुर्ग को गढ़ चितामणि भी कहा जाता है, कागमुखी दुर्ग भी कहा जाता है और सूर्यगढ़ भी कहा जाता है। सूर्यगढ़ तो आप इजीली ध्यान रख सकते हो कि जोधपुर को सन सिटी कहते हैं, तो जो जोधपुर में फोर्ट बना है उसको सूर्यगढ़ कहते हैं। इस किले के निर्माण के समय राजाराम नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी और लॉर्ड किपलिंग के अनुसार इसका निर्माण परियों व देवताओं ने किया। ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है कि कौन से दुर्ग का निर्माण परियों व देवताओं द्वारा माना गया है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण के बारे में ये कथन कहा गया है। ठीक है। और जैकलिन कैनेडी ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। दुनिया में 7 अजूबे है ना, तो जैकलिन ने कहा है कि दुनिया का जो 8वां अजूबा है वो मेहरानगढ़ दुर्ग है। अब इस मेहरानगढ़ दुर्ग की प्रमुख इमारतें कौन कौन सी है? यहाँ पर एक फूल महल बना हुआ है, चौकेलाव महल बना हुआ है, धन्ना भिवा मामा भांजा की छतरी बनी हुई है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेहरानगढ़ दुर्ग में 10 खंभों की छतरी बनी हुई है, जिसे मामा भांजा की छतरी कहते हैं। यहाँ पर मानसिंह पुस्तकालय भी बना हुआ है, किरत सिंह सोडा की छतरी भी बनी हुई है। यहाँ पर श्रृंगार चौकी बनी हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि श्रृंगार चौकी में मेहरानगढ़ के ये जो जोधपुर के राजाओं थे, जो जितने भी राजा होते थे, उनका राज तिलक जो है वो श्रृंगार चौकी में किया जाता था। तो श्रृंगार चौकी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर राजाओं का राज तिलक किया जाता था। और ये श्रृंगार चौकी कहाँ पे बनी हुई है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। यहाँ पर तलहटी महल भी बना हुआ है और यहाँ पर कागा की छतरी बनी हुई है, भूरे खा की मजार बनी हुई है और उमेद विलास बना हुआ है। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से मेहरानगढ़ दुर्ग में प्रमुख मंदिर कौन कौन से बने हुए। यहाँ पे चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है, नागणेची माता का मंदिर बना हुआ है, मदन गोपाल मंदिर बना हुआ है, आनंदन मंदिर बना हुआ है। देखो, चामुंडा माता मंदिर और नागणेची माता मंदिर ये सबको पता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में बने हुए, पर ये यहाँ से बच्चे भूल जाते हैं सवाल की मदन गोपाल मंदिर और आनंदन मंदिर कहाँ बना हुआ है? ये भी मेहरानगढ़ दुर्ग में बना हुआ है। अब मेहरानगढ़ दुर्ग में कुछ तोपें रखी गई है, तो कौन कौन सी तोपें रखी गई है? किलकिला तोप रखी गई है, गजक रखी गई है, गुब्बार रखी गई है, नुसरत रखी गई है, शंभू बाण रखी गई है और बिच्छू बाण रखी गई है। ठीक है। तो आज की क्लास में सब समझ में आ गया होगा। अच्छी लगे क्लास तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी सब होता है करना। अच्छे से पढ़ाई करो। बाय बाय।